हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट 20 जिसमें 20 नंबर जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। और ये जो होगा हमारा पार्ट 20 होगा। पार्ट 19 तक का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम टोटल 30 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसको करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चंस करेंगे? 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको पर क्वेश्चंस पे हर एक क्वेश्चंस पे 15 सेकंड का 15 सेकंड का टाइमिंग भी दिया जाएगा। और इस टाइमिंग पीरियड में आपको करना क्या है, तो आपको क्वेश्चंस को समझना है। समझने के बाद आपके अकॉर्डिंग क्या उसका सही आंसर होगा उसको अपने ही कॉपी पे नोट करना है। और नोट करने के बाद लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया, यानी कितना नंबर लाया। तो ये जो हमारा सीरीज़ होगा पार्ट 20, इसमें दोनों जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। मानव की जो त्वचा होती है, जो स्किन होता है, उसकी अध्ययन करने वाली साइंस की शाखा, साइंस की ब्रांच को क्या कहा जाता है। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग ह्यूमन स्किन कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट है टेरिडोलॉजी, ऑप्शन सेकेंड है स्किनोलॉजी, ऑप्शन सी है डर्मेटोलॉजी और ऑप्शन डी है बायोफिजिक्स। तो चार ऑप्शन है, आपको क्या बताना है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं। अब इसका जो टाइमिंग है वो 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। आप देख सकते हैं आपका जो टाइमिंग है यहाँ पे 15 सेकंड चल रहा है। और इस 15 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को समझ के और क्या सही आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग उसको अपने ही कॉपी पे नोट करना है। और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। तो अब आपका टाइम जो है वो 0 हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है आपका डर्मेटोलॉजी, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। देख सकते हैं जो भी आंसर होगा उसको हम जब आंसर बताने के बाद क्लिक करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल और ऑप्शन डी है लैमार्क। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग गेव द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। इस 15 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को समझ के और अपने ही कॉपी पे नोट करना है। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, ये क्वेश्चंस है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है चार्ल्स डार्विन, ये आपका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन। तो देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत प्रतिरोध के नियम का खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए है चार्ल्स कूलम्ब, ऑप्शन बी है जी.एस. ओम, ऑप्शन सी है माइकल फैराडे और ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चार ऑप्शन है आपके पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आपको क्या बताना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कौन सा सही आंसर होगा वो अपने कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है जी.एस. ओम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अब आपके लिए गूगल होमवर्क भी रहेगा।
यहाँ पे GCS जो है इसका फुल फॉर्म नाम क्या है, यानी जो ओम्स नाम के वैज्ञानिक थे इनका फुल नेम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 में 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। वर्ष 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए है परमाणु रिएक्टर की, ऑप्शन बी है एटम बम की, ऑप्शन सी है डायोड बल्ब की, और ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको बताना है कि 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय एनरिको फर्मी इन द ईयर 1942। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपका होगा ए जो है परमाणु रिएक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर है ए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। बेंजीन जो है, बेंजीन की खोज किसने किया था। 4 ऑप्शन है, जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है प्रिस्टले, और डी ऑप्शन है माइकल फैराडे। तो आपको क्या बताना है कि बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर्ड बेंजीन। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा माइकल फैराडे। डी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, माइकल फैराडे। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, रेसिस्पोरोमीटर से क्या मापा जाता है। रेसिस्पोरोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है खाने का स्वाद और उसकी गुणवत्ता, ऑप्शन डी है श्वसन की दर, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको क्या बताना है, रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारी वीडियो लेक्चर देखने में या फिर उसकी आवाज़ में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या अच्छा किया जा सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस नेक्स्ट जो भी आप अपडेट करेंगे उसको हम अपडेट करके ही वीडियो को अपलोड करें, इसलिए आप हमें कमेंट जरूर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा श्वसन की दर, जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, सर सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। सर सीवी रमन ने 1728 में रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, ऑप्शन बी है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी है ध्वनि साउंड, और ऑप्शन डी है हर्ट उष्मा हीट। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट करते हैं, जो कि 15 सेकेंड का टाइम होगा। सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, ऑप्टिक्स जो है प्रकाशिकी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है एंट्रिको फर्मी, ऑप्शन बी है जेम्स वॉयल, ऑप्शन सी है मैसक बॉर्न, और ऑप्शन डी है जेम्स वॉट। तो आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हु अमंग द फ्लोइंग इन्वेंटेड स्टीम इंजन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आपका होगा डी जो ऑप्शन है जेम्स वॉट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है,
पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है एलिसा ओटिस, ऑप्शन सी है पॉल एलन और ऑप्शन डी है डेव हयात। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? अब जो इसका टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप नोट भी कर पाएँ। आप इस क्वेश्चंस को स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अब हम देखेंगे। जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है एलिसा ओटिस, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? ऑप्शन फर्स्ट है ओटिस, ऑप्शन बी है रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन सी है लैरी पेज और ऑप्शन डी है रेल लेंथ्रिक। तो 4 ऑप्शन है। आपको क्या होता है ना कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। चारों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कौन सा सही है और आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। आपको कमेंट करना जरूरी है, आपकी जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी जो ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर? ऑप्शन ए है माइकल फैराडे, ऑप्शन बी है गुलियमो मार्कोनी, ऑप्शन सी है जेम्स वाट और ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन। तो आपको क्या बताना है? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? अब इसका टाइमिंग जो है आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। तो आपको क्या बताना है? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, गुलियमो मार्कोनी, जेम्स वाट या फिर आइजैक न्यूटन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए माइकल फैराडे। ए नंबर जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक हैं? यानी लंबी दूरी से जो बातें की जाती है उसके आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, यानी किसने किया था? ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर डैक, ऑप्शन बी है निल्स बोर, ऑप्शन सी है माइकल पुपिन और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपको लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक के बारे में बताना है, ध्यान देंगे। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे, ये आपको बताना है। आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो आपका होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसरो ISRO, तो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी और ऑप्शन डी है इनसेट 1A। तो आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा है, उसका नाम क्या है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी आर्यभट्ट जो है बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है
INS अश्वनी ने कहाँ पर लंगर डाला हुआ है? INS अश्वनी ने कहाँ पर लंगर डाला हुआ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो आपको क्या बताना, INS अश्वनी ने कहाँ पर लंगर डाला हुआ है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में है गोवा, सेकेंड ऑप्शन में कोच्चि, सी ऑप्शन में है मुंबई और डी ऑप्शन में क्या है, विशाखापट्टनम। तो चारों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, मुंबई जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? यानी जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम पृथ्वी से ऊपर यानी कहाँ गई थी, चंद्रमा पे, मून पे गई थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है चैलेंजर, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी क्या है, डिस्कवरी और ऑप्शन डी है वॉयेजर 2। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट, फ्रॉम विच सुनीता विलियम वेंट बियॉन्ड द अर्थ? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, डिस्कवरी जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वो आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में, ध्यान देंगे, समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है, कन्वर्टेड, इंग्लिश नीचे अवेलेबल है। तो उसको क्या, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है सागर सम्राट, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक और ऑप्शन डी है विक्रांत। तो आपको क्या बताना, भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है वो कौन है? अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का, वो आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द इंडियन नेवी विच इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ मैरीटाइम म्यूजियम इज, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, विक्रांत जो है ये आपका सही आंसर है, विक्रांत। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मेजरमेंट किया था? ऑप्शन ए है रोमर ने, ऑप्शन बी है थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन सी है जेम्स वॉट ने और ऑप्शन डी है फैराडे ने। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था ये आपको बताना है, चारों ऑप्शन में कौन सही है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड, चारों ऑप्शन में कौन सही है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो ए होगा, रोमर ने, ए जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, लॉगरिदम सारणी की खोज की थी। लॉगरिथम जो होता है, द लॉगरिथम टेबल वाज डिस्कवर्ड, ऑप्शन ए है जे थॉमसन, बी है जॉन निपियर, ऑप्शन सी है पॉल इलरिच और ऑप्शन डी है A.G. बेल। तो लॉग वाला मैथ आपने बहुत बार बनाया हुआ भी है, या फिर नहीं बनाया तो आने वाला ही होगा। तो आपको बताना है कि जो लॉगरिथम टेबल का डिस्कवर किसने किया था। अब इसका टाइमिंग जो है वो 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन करेक्ट है ये आपको चूज करना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो आपका होगा बी जो है जॉन नेपियर, ये आपका सही आंसर है, बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पौधे में भी जीवन होता है, पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है
एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी है जगदीश चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लुइस पास्चर ने, और ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो आपको क्या पता है ना, पौधे में भी जीवन होता है, इसकी खोज किसने की थी। अब इसका टाइमिंग जो है वो 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है वीडियो को देखने में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले हम उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। इसलिए आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, जगदीश चंद्र बोस ने, ये आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्लेज पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए है साइकिल, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, और ऑप्शन डी है विद्युत। तो आपको क्या बताना, ब्लेज पास्कल का संबंध इन चारों में से किससे संबंधित है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। ब्लेज पास्कल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, बाइसाइकिल, स्पीड, कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम। इसका जो अब सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो आपका होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है सी नंबर ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है IVF पात्र निषेचन तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। IVF जो है आपका, इसकी तकनीक का जो सबसे पहले आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड, ऑप्शन बी है डॉक्टर हेनरी डिक्सन, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन, और ऑप्शन डी है डॉक्टर मार्टिन कपूर। आपको क्या बताना, IVF तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा किसके द्वारा किया गया था। अब देखेंगे इसका जो टाइमिंग है वो आपका आपके स्क्रीन पे चल रहा है। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही आ सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। ये ए नंबर जो है ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एयर बैग का आविष्कार किसने किया था। एयर बैग का इन्वेंट किसने किया था। ऑप्शन ए है राइट बंधु, ऑप्शन बी है रेनोल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन सी आपके पास जो है एशन जोडनॉफ, और ऑप्शन डी केन कुटारागी। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना एयर बैग का आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। वो इन्वेंटेड एयर बैग, 4 ऑप्शन है राइट बंधु, रेनोल्ड बी जॉनसन, एशन जोडनॉफ, और डी क्या है केन कुटारागी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है एशन जोडनॉफ, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्स मानक समय का आविष्कार किसने किया था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। 4 ऑप्शन है एनरिको फर्मी, बी ऑप्शन है एडोल्फ गैस्टन यूजेक फिक, और ऑप्शन सी है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है बेनोइट फॉर्निरोन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। वो इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि आप जिस भी बोर्ड से हैं, या तो आपको हिंदी लैंग्वेज पसंद हो, इंग्लिश लैंग्वेज पसंद हो, इसलिए हमने दोनों में इसको अवेलेबल किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी जो है जेटफोर्ड फ्लेमिंग, ये आपका सही आंसर है। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। जो अत्यधिक तापक्रम मापता है,
एक्सट्रीम टेम्परेचर उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ऑप्शन बी है पायरोस्कोप, ऑप्शन सी है पायरेनोमीटर और ऑप्शन डी है पाइक्नोमीटर। तो 4 ऑप्शन है, आपको क्या बताना है? वह यंत्र जो अंतरिक्ष तापक्रम मापता है वह क्या कहलाता है? तो इसका टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है, 15 सेकंड का टाइम। और ये आपको टाइम क्यों दिया जाता है आपको पता ही है, क्योंकि आप इस 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें और आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा उस आंसर को अपने कॉपी पे नोट करें। वीडियो देखने से पहले आपको कॉपी और पेन लेके ही बैठना चाहिए और फिर लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए पैरोमीटर, जो है ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गति का अध्ययन कहलाता है। जो गति का स्टडी होता है, द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कैनेटिक्स, सेकंड ऑप्शन है कैनेमेटिक्स, सी ऑप्शन है मैकेनिक्स और डी ऑप्शन है नॉटिक्स। तो 4 ऑप्शन है, आपको क्या बताना है कि द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन में से कौन सही है ये आपको पता करना है और अपने कॉपी पे नोट करना है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है कैनेमेटिक्स, ये आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा जाता है? जीवाणुभोजी जो होता है वो किस यंत्र के द्वारा, किसके थ्रू खोजा गया था, किसके, कौन आविष्कार किए थे? फर्स्ट ऑप्शन है फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टोर्ट। ऑप्शन बी क्या है? क्यूलर वेर और नियल। ऑप्शन सी है पॉल एहरलिच और ऑप्शन डी है बुरेल और स्मिथ। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना जीवाणुभोजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है, ये आपको इस टाइमिंग पीरियड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं हम। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए जो ऑप्शन है फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टोर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमस मोर, ऑप्शन बी है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन सी है जेम्स वाट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? थॉमस मोर, थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स वाट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी थॉमस अल्वा एडिसन, जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है कीटों का, ऑप्शन बी है ऑर्थोपॉड्स का, ऑप्शन सी है क्रस्टेशियाई का और ऑप्शन डी है चींटियों का। तो आपको बताना है कि मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तो 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को समझ के, पढ़ के और अपने कॉपी पे नोट करना है कि कौन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा जा रहा है? मर्मिकोलॉजी का किसका अध्ययन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा चींटियों का। चींटी जो है डी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो डी नंबर जो है ये करेक्ट है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 29 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सहलग्रता की खोज किसने की थी? सहलग्रता की खोज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंकेज की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है ब्लैकस्ली, ऑप्शन बी है मार्गन, ऑप्शन सी है म्यूलर और ऑप्शन डी है बैटेंसन। तो आपको क्या बताना? सहलग्रस्ता, जिसका इंग्लिश होता है लिंकेज की खोज किसने की थी, ये आपको
बतानी है। अब इसका टाइमिंग 15 सेकंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी। डी जो ऑप्शन है बैटेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है, डी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो आपको क्या बताना है, प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है। ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा जीके का पार्ट नंबर 20 है। 20 से पहले यानी 19 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, लुई पास्चर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, लुई पास्चर। यहाँ तक हमारा ये वीडियो अंत हुआ, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।